दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया की तरफ से लगातार ही फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब यूक्रेन की सेना की तरफ से भी ताबड़तोड़ तरीके से रशियन सैनिकों के ऊपर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस फास्फोरस बम की वजह से बहुत से यूक्रेन के सैनिकों की जान चली गई है और बहुत से रशियन सैनिकों की जान चली गई है। वहीं अब तुर्की के राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान ने व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। अर्दोगान ने अनाज की दिक्कत को लेकर व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की है और जेलेंस्की ने अर्दोगान से ये भी कहा है कि जितना भी यूक्रेन के अंदर अनाज है, तुर्की उस अनाज को निकलवाने में हमारी मदद करे। और जो देश आज के समय में यूक्रेन का अनाज चुराकर दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तुर्की उन देशों को यूक्रेन का अनाज चुराने से रोक दे। और अर्दोगान की तरफ से कहा गया है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आने वाले समय में कोई भी देश आपका अनाज चुराने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में हम उस देश को अच्छे से फटकार लगाएंगे। कहीं ना कहीं तुर्की यहाँ पर भी अपना फायदा देखने में लगा हुआ है, क्योंकि आज के समय में तुर्की की हालत ऐसी हो चुकी है कि तुर्की में अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पहले अगर तुर्की में 1 किलो अनाज की कीमत 20 रुपये होती थी तो आज के समय में ये कीमत 50 से 52 रुपये पर पहुंच चुकी है। इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि आज के समय में तुर्की के लोगों के लिए अनाज की कितनी ज्यादा किल्लत हो रखी है। और अगर आने वाले समय में यूक्रेन की तरफ से तुर्की को अनाज नहीं दिया गया तो इनके यहाँ पर लोगों को भूखे रहना होगा, जिससे आने वाले समय में तुर्की के अंदर अनाज की कीमतें और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी।